आज की कहानी एक ऐसे वीर राजपूत राजा के बारे में है जिसने शरणार्थी की रक्षा के लिए युद्ध करना चुना, न कि उसे दुश्मनों को सौंपना। आज की कहानी राजा हमीरदेव चौहान की है, जो कि रणथंभौर के राजा। उससे पहले हम थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बारे में बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या कर दिल्ली का राज्य हथिया लिया तथा उत्तर भारत के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। आज हम केवल अलाउद्दीन द्वारा राजस्थान में दो मुख्य आक्रमणों के विषय में बात करेंगे। एक था रणथंभौर, दूसरा चित्तौड़। जब 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी राजगद्दी पर बैठा तो उसके एक साल बाद ही 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन के अनुभवी सेनापति उलुग खान एवं नुसरत खान ने रुद्रमहालय तथा सोमनाथ के मंदिरों को लूटा और शिवलिंग को तोड़कर उसके टुकड़ों को वह दिखाने के लिए अलाउद्दीन के लिए ले जा रहे थे। परंतु बीच में ही जालौर के राजकुमार कन्हड़ देव सोनगरा एवं एक हिंदू सेनापति जिसने इस्लाम को कबूल कर दिया था, अलाउद्दीन मिलकर अलाउद्दीन की सेनाओं को युद्ध में परास्त किया। कन्हड़ देव ने शिवलिंग के भग्नांशों अर्थात उनके टुकड़ों से नवीन शिवलिंग बनवाई एवं उन्हें प्रभास, पाटन, बागदा, आबू, जालौर एवं अपने निजी उद्यान में स्थापित करवाई। कन्हड़ देव का बाद में मोहम्मद शाह से मतभेद हो गया, क्योंकि उसके सैनिक और वो स्वयं गौमांस खाते थे। ऐसे में मोहम्मद शाह और एक और मुगल सेनापति कभरू अलाउद्दीन के भय से भागते हुए रणथंभौर के राजा हमीरदेव चौहान की शरण में चले गए। उन्हें पता था कोई शरण दे या ना दे, लेकिन एक राजपूत और वह भी राजा हमीरदेव चौहान, जिनके बारे में उस समय बात थी कि शरणार्थी की रक्षा के लिए वह अपनी गर्दन तक भी कटवा सकते हैं और शरणार्थी की रक्षा करना अपना परमो धर्म मानते हैं। हमीर ने उन्हें और इस बात की चर्चा अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंच गई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के रणथंभौर दुर्ग पर 1301 ईस्वी में आक्रमण कर दिया तथा अंततः उस पर अधिकार भी कर लिया। इस बात को सिर्फ और सिर्फ वही लोग स्वीकार करते हैं जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, सनातन की रक्षा में जिन राजपूतों ने अपना बलिदान दिया उनसे नफरत करते हैं, जबकि असलियत में क्या हुआ था वो हम आपको बताते। 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने दोनों सेनापति नुसरत खान एवं उलुग खान को रणथंभौर पर आक्रमण करने भेजा। अलाउद्दीन की 80,000 की सेना ने हमीर की सेना पर आक्रमण तो किया, किंतु इस भयंकर युद्ध में मुसलमानों को बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। नुसरत खान एक बड़ी गुलेल से छूटे शिलाखंड से मारा गया। इसके पश्चात हमीर की सेना ने अपने दुर्ग से बाहर आकर मुसलमानों की सेनाओं को तहस नहस कर दिया। उलुग खान यहाँ से बच निकला और उसने दिल्ली से मदद मांगी। इसके पश्चात सन 1300 ईस्वी में खिलजी स्वयं अपनी सेना लेकर इस अभियान में शामिल हो गया। 1300 से लेकर 1301 मतलब एक साल की घेराबंदी के कारण दुर्ग में भोजन पानी समाप्त हो चला था। राजपूतों के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि दुर्ग का द्वार खोलकर खुले में युद्ध किया जाए। राजा हमीरदेव चौहान की सेना और उनके सेनापति युद्ध के लिए तैयार हो गए और यहाँ पहले से ही तय कर लिया, राजपूत हारे तो दुर्ग में महिलाएं बच्चों के साथ जौहर करेंगी। हमीरदेव ने खिलजी एवं उलुग की सम्मिलित सेनाओं को भीषण टक्कर दी एवं उन्हें परास्त किया तथा अपने सेनापति रणमल से कहा कि वो ये सूचना दुर्ग में पहुंचा दें कि राजा हमीरदेव युद्ध में विजयी हुए। किंतु राजा हमीर को ये ज्ञात नहीं था कि रणमल अपने तुच्छ स्वार्थों के चलते खिलजी से जा मिलेगा और खिलजी ने रणथंभौर विजय के पश्चात रणथंभौर का किला उसे देने का प्रलोभन भी दिया। रणमल तथा उसके सहायक रतनपाल ने दुर्ग में रानियों तथा निवासियों को ये बताया कि राजा युद्ध में हार गए। इसी समय रतनपाल ने सैनिकों को दुर्ग के पीछे के दरवाजे खोलने का आदेश दिया, जहां से खिलजी की सेना ने चुपके से दुर्ग में प्रवेश किया। हमीरदेव का परिवार इस घटना से व्यथित उठा। उनकी पतरानी रंगा देवी ने अन्य रानियों एवं बच्चों के साथ जौहर कर लिया। हमीर की पुत्री राजकुमारी पद्मला ने शरीर पर शिलाखंड बांधकर दुर्ग के ही एक कुंड में कूदकर जल जौहर कर लिया। भारतवर्ष में जल जौहर की यह प्रथम घटना थी। दुर्ग में स्थित पद्मला तालाब आज भी उस राजकुमारी के जौहर और बलिदान की गाथा सुनाता प्रतीत होता है। और इधर युद्ध के दौरान हमीर ने दुर्ग से उठती जौहर की लपटें देखी तो वह अधीर होकर दुर्ग की ओर दौड़े, किंतु वहां जाकर उन्हें रणमल और उनके साथियों के विश्वासघात के विषय में ज्ञात हुआ। उन्होंने रणमल और रतनपाल को दुर्ग के द्वार के निकट ही शिव मंदिर के सामने उनका गला काटकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद अपने परिवार के जलते शवों और
अपने और अपने परिवार के साथ साथ हजारों लोगों के जलते शवों को देखकर राजा व्यथित हो उठा और उनका मन भर आया तथा उन्होंने शिव मंदिर के सामने ही अपना शीश काटकर शिव में लीन हो गए। इधर रणभूमि में राजपूत सैनिक अपने राजा के बिना भी वीरता पूर्वक लड़ रहे थे, किंतु वो भी अधीर देखकर टिक नहीं पाए। अंततः यहाँ जीती हुई एक सेना खिलजी द्वारा पराजित हो गई, जो कि हमीर के ही सेनापति के विश्वासघात का परिणाम था। ऐसी ही कई हजारों कहानियां हैं जो कि बहादुरी, शौर्य, बलवान, शरणागत रक्षा, धर्म आदि के बारे में हमें यह बताती है कि हमारे वीर योद्धाओं ने स्वाभिमान के लिए युद्ध लड़ा। इसके बाद हम रावल रतन सिंह के साथ हुए विश्वासघात और चित्तौड़ का नाश और पहला साका जौहर के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे।